बात चीन की करेंगे। चीन कभी नकली सूरज बनाने की कोशिश करता है तो कभी नकली चांद बनाने की। चीन की लैबों में कोरोना जैसे विश्व विनाशक बायो वेपन भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस बार चीन हर हद पार कर रहा है। चीन न सिर्फ इंसानों का माइंड कंट्रोल करने वाली तकनीक तैयार कर रहा है, बल्कि ऐसे हथियार बना रहा है जिससे दुश्मन अपने सोचने समझने की क्षमता खो देंगे। चीन की लैब में एक ऐसा हथियार बनाया जा रहा है जो वशीकरण कर सकेगा। देखिए चीन का वशीकरण बम, कठपुतली बनेंगे बाइडेन। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। पागल करेगा चीन, बनाई दिमाग खराब करने की मशीन। वशीकरण करने लगे शी, ब्रेन बम की डील की। सीधे दुश्मन के दिमाग पर वार, बनाया हाहाकारी हथियार। चीन के ब्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ने दुनिया को टेंशन दे दी है। ड्रैगन का देश जंग में दुश्मन पर हावी होने के लिए वशीकरण के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। चीन ऐसा हथियार बना रहा है जिससे दुश्मन की सेना के कर्नल, जनरल और नेता वही सोचेंगे, वही करेंगे जो चीन चाहेगा। इस दावे पर यकीन नहीं होता अगर अमेरिका के एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी थिंक टैंक एजेंसियां इस रिपोर्ट को नहीं छापती। अमेरिकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि खबर पक्की है, चीन दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल में करने वाले ब्रेन बम पर काम कर रहा है। यानी अब ताइवान स्ट्रेट में वही होगा जो चीन चाहेगा। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के जंगी जहाजों की भिड़ंत हुई तो अमेरिकी नेवी के जनरल चीन के वॉरशिप को डुबोने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। हो सकता है ब्लू बैटल के दौरान चीन के वॉरशिप में रखी एक छोटी सी मशीन से ऐसी साउंड बीम या लेजर बीम निकले जो दुश्मन की सेना के दिमाग को सुन्न कर दे, उसकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दे, उन्हें पागलों की तरह हरकत करने पर मजबूर कर दे।
अमेरिका के टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू में प्रकाशित एक आर्टिकल में ऐसी ही आशंकाओं के बारे में लिखा है। चीन अब इंटेलिजेंट डाइज वॉर लड़ेगा, जिसमें दुश्मन की इच्छा शक्ति को नियंत्रित किया जाएगा। इसके तहत देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की इच्छा शक्ति को सीधे नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति, कांग्रेस के सदस्य, कमांडर और नागरिक भी। पर यह होगा कैसे? चीन की सेना अपने बंकर में बैठे बैठे या अपने वॉरशिप के जरिए कैसे दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल करेगी? चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र बना लिया है जो अब तक अमेरिका भी नहीं बना पाया? क्या वाकई उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है जो इंसान के दिमाग को सिर्फ पढ़ ही नहीं सकती बल्कि उसके विचारों को भी बदल सकती है? और क्या ऐसी तकनीक का इस्तेमाल जंग के दौरान हथियार के रूप में हो सकता है? अगर इन सब सवालों का जवाब हां है, तो समझ लीजिए चीन ऐसे हथियार का इस्तेमाल जंग में जरूर करेगा। चीन अब तक के सबसे खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसे इंटेलिजेंटाइज्ड वॉर कहा जा रहा है। ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़ी जाएगी। जैसा कि नाम है उसी से साफ हो जाता है, इस युद्ध में किसी भी तरह के पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किए बिना दुश्मन के दिमाग और इच्छा शक्ति को काबू में करके उसे हराने पर जोर होगा। अमेरिकी मीडिया की सबसे ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन युद्ध के इस तरीके का इस्तेमाल ताइवान और अमेरिका के खिलाफ करना चाहता है, वहां जहां अमेरिका की सेनाएं चीन के हर छल को छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार और तैनात हैं। साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन पर चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े गुआम एयरबेस पर दुनिया की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है मोबिलिटी गार्डियन 23 यानी MG23। दुनिया की सबसे बड़ी एयर वॉर एक्सरसाइज में दुनिया के 7 देशों के 70 एयरलिफ्टर्स शामिल हुए हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स की एयरबस A400M एटलस ने
पहली बार यूके से गुआम तक अब तक की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान भरी। चीन के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया की 7 महाशक्तियां मिलकर एयर वॉर लड़ने का अभ्यास कर रही हैं, क्योंकि चीन सिर्फ एक देश के लिए नहीं, अब पूरी दुनिया के लिए खतरा है। MG23 में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स पूरे दमखम के साथ युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। ये वॉर एक्सरसाइज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से हवाई तक करीब 5000 किलोमीटर के इलाके में हो रही है। दुनिया की इस सबसे बड़ी एयर वॉर एक्सरसाइज में 3000 से ज्यादा एयर वॉरियर्स शामिल हैं। 21 जुलाई तक ये वॉर एक्सरसाइज चलने वाली है। दुनिया जानती है कि शी जिनपिंग ने चीन की सेना को फ्यूचर वॉरफेयर के हथियारों से लैस करने के लिए चीन का खजाना खोल दिया है। विनाशक हथियारों की रेस में चीन सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। चीन जल्द से जल्द अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। सातों समंदरों पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए चीन ने अमेरिका से पहले हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं। चीन ने अमेरिका से ज्यादा एटम बम लॉन्चर तैयार कर लिए हैं। पर अब आधुनिकीकरण के पीछे भाग रही ड्रैगन की आर्मी ने दिमाग और सोच पर काबू करने वाला हथियार बनाने का काम तेज कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI का एक आर्टिकल चाइना मिलिट्री वॉच में छपा है। इसमें लिखा है कि तमाम तरह की कमियों और विवादों के बावजूद चीन की सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ रही है। इससे दुनिया में ताकत का संतुलन डगमगा गया है। तेजी से आधुनिकीकरण के पीछे भाग रही चीन की सेना अब इंटेलिजेंटाइज्ड वॉर लड़ने के लिए दुश्मन की इच्छा शक्ति को काबू में करने वाले हथियार बना रही है। चीन ने 3 साल पहले लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर अपने टारगेट एनर्जी माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करने का दावा किया था। हालांकि बाद में चीन का यह दावा खोखला साबित हुआ था, लेकिन इससे साबित हो गया था कि चीन युद्ध में इस तरह की हरकतें करने की रणनीति बना रहा है। अब इन्हीं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में चीन ऐसे बदलाव कर रहा है जिससे दुश्मन के दिमाग पर असर डाला जा सके। माइक्रोवेव हथियारों को ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। माइक्रोवेव हथियार इंसान के शरीर में मौजूद पानी को गर्म कर देते हैं, जिससे शरीर का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। माइक्रोवेव हथियार शरीर के तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, जिससे अचानक शरीर में पानी की कमी हो जाती है।